बल्दियाती इंतखाबात की बेसिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम वाकई तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को जज कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो मार्का मारेगी ना सिर्फ सिंध में, कराची में। वो कह रहे हैं वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन, बल्कि पंजाब में भी सीटें निकाल लेगी। मैं तो वेलकम करता हूं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मैदान में आना चाहती है, लेकिन जब हम भी इस पेज पे हैं कि इलेक्शन करना है, ये भी इस पेज पे है कि इलेक्शन करना है, तो फिर ताखीर किस बात की? जो अवाम का तरीके इंसाफ से एक कनेक्शन बन गया है वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है ज्यादा डेंट पीएमएल की सियासत को पड़ेगा। देखिए जी, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर हैं, आपके सामने है, मेरे सामने, अवाम के सामने है। एक तो इंस्टेबिलिटी मजबूरियों, परेशानियों, तकलीफों, गलतियों की वजह से आती है। एक इंस्टेबिलिटी लाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो एक क्राइसिस है वो पैदा किया गया है जबरदस्ती। ये जो दहशत गर्दी की लहर अब उठ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो कुछ एग्रीमेंट्स थे उसके तहत कुछ ऐसे लोगों को रिलीज किया गया था। अब लग रहा है कि वो शायद फैसला गलत था। जब आप दहशत गर्दी के साथ सियासत करते हैं ना, तो फिर वही होता है जो इनके दौर में खैबर पुख्तूनख्वा में हुआ था। जब एक तो उस हद तक हम पहुंच गए थे जब इनकी हुकूमत ये कंसिडर कर रही थी कि कैपिटल पेशावर से एबटाबाद मूव कर ले। खान साहब के दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने कोई केस नहीं बनाया, हमारे जमाने में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, ये सारे पुराने केसेस थे। आपने इमरान खान की सोच, जब वो कहते थे कि मैं मरियम नवाज को जेल में डाल के एसी निकलवा दूंगा, आसिफ अली जरदारी साहब मेरी बंदूक की नोक पर है, यानी कि वो उनको मारना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, यानी कि कोर्ट की रूलिंग के बाद वैसे वैसे हमें ये महसूस हो रहा है कि सियासत की अरादत बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जब से कैंपेन की और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तमाम तर ना सिर्फ असर तामीर और उसके साथ साथ कैंपेनिंग की सरबराही का ओहदा मिला है, तब से उनकी जो बातें हैं उसमें भी काफी ज्यादा, मैं ये कहूंगी कि तलखी और तेजी बढ़ती जा रही है। और जाहिर सी बात है ये है तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान साहब के लिए। अभी हाल ही में जो उन्होंने खिताब किए, उस खिताब के हवाले से अगर देखा जाए तो बात वहीं पे आ जाती है कि बात हो रही है एक बार फिर सिलेक्शन की और इलेक्शन की। तहरीक इंसाफ का मानना ये है, आपने देखा होगा कि खान साहब ने हाल ही में अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन तो होंगे, लेकिन उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। दूसरी तरफ पीएमएलएन बार बार अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट जमात के तौर पर मजबूत कर रही है और यही चीज वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर रही है। तैमूर सलीम झगड़ा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मजीद मौजूद है, सीनियर मेंबर है तहरीक इंसाफ के, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर हमें ज्वाइन करेंगे। तैमूर तालपुर साहब जो मिनिस्टर है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुझे ये बताइएगा कि अब मामला किस तरफ जाते हैं? आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे 2 सूबों में और उसके बाद वफाक में इलेक्शन शायद अभी नहीं होंगे, रोका जाएगा और भरपूर तरीके से इलेक्शन की कैंपेन होगी, या आपको लगता है कि पीडीएम इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में खासतौर पर नेशनल असेंबली के जाएगी? देखिए जास्मिन, एक तो आपके लिए आज चैलेंज होगा, आपने बैटल ऑफ द तैमूर्स लगा दिया है तो जरा क्लियरली बताना होगा कि किसने बोलना है। लेकिन आफ्टर दैट लाइटर नोट, मेरे ख्याल में अगर हम आइन को देखें ना, तो पहली चीज क्लियर है कि दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और मेरे ख्याल में उसमें अभी रह गए हैं 60 दिन। अगर हम आइन से बाहर नहीं जा रहे, और आइन से बाहर जाना इफेक्टिवली का मतलब यही है जो 58 में हुआ था, जो 77 में हुआ था, जो 99 में हुआ था, क्योंकि इलेक्शन ना कराना जमहूरियत को तोड़ना है और इससे बड़ा गुनाह जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता आइन के मुताबिक। तो अगर हम आइन के तहत ना जाए तो फिर तो और बात है, फिर आर्टिकल 6 की बातें होंगी। किसी वक्त तो हमने ये डिसाइड करना है कि जमहूरियत की तरफ जाना है, तो फिर तो और बात है।
लेकिन अदरवाइज दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यही है कि दोनों सूबों में इलेक्शन हो, ठीक है। इंडिया में भी पहले 4 इलेक्शन जो है वो सूबों के और सेंटर के एक साथ हुए थे, मेरे ख्याल में 1965 के बाद अलहदा अलहदा हो गए। ये फेडरेशंस का कॉन्स्ट्रक्ट होता है, दुनिया के हर फेडरेशन में ऐसे होता है। और जैसे अगर पीडीएम की सारी जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन से तो वो नहीं डरते, लेकिन पैसा नहीं है, सेंसस करना है, इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, पोलियो है, रमजान है, पता नहीं और क्या क्या है, एक लंबी लिस्ट है एक्सक्यूजेस की। तो फिर उसका हल आसान है और वो उसका लुबे लुबाब ये है कि इलेक्शन एक साथ कराने चाहिए। तो तोड़ दे नेशनल असेंबली, करा दे इलेक्शन। मरियम नवाज भी इतनी पॉपुलर है, पीपल्स पार्टी भी इतनी पॉपुलर है, हर कोई इतना पॉपुलर है, सिर्फ पीटीआई नहीं है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईन तोड़ना खतरनाक है। आई होप कि पाकिस्तान का लास्ट एपिसोड जिसमें आईन तोड़ा जाता है, जमहूरियत के साथ खेला जाता है, वो 2007-8 में खत्म हो गया। तैमूर साहब ने ओपनिंग कमेंट्स दिए। अब तैमूर तालपुर साहब आप भी हम मौजूद हैं। ऑन अ लाइटर नोट, तैमूर सलीम झगड़ा वाज सेइंग कि आपने बैटल ऑफ तैमूर लगा दिया, तो ये बता दीजिएगा कि कौन से तैमूर ने बात करनी है। तो तैमूर तालपुर साहब आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं कि वो ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग इतने मकबूल हैं, पीपल्स पार्टी भी मकबूल है, पीएमएलएन भी मकबूल है, मतलब सारी पीडीएम की जमातें इतनी मकबूल है, तो इलेक्शन से भागने का क्या मतलब है? अब तो मुश्किल फैसले भी करनी है ना आप लोगों ने। तो जब मुश्किल फैसले हो गए हैं, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन में चले जाने, 2 सूबों में इलेक्शन और फिर वफाक में इलेक्शन, ये कोई मतलब चले हो सकता है, लेकिन आई मीन वुड इट रियली मेक एनी सेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने दोनों तैमूर बिल्कुल बिठा दिए हैं, नाम भी थोड़ा बहुत भारी है, ऊपर से मेरे भाई का नाम भी झगड़ा है, तो फड्डा तो इनका मुझे लगता है फुल करने का मूड है। बहरहाल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। प्रेसिडेंट जरदारी ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा हुआ है कि इलेक्शंस को डिले नहीं करना। वो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हों। जो हमारे नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हैं वो भी बिल्कुल आई थिंक नवंबर में होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम कराएंगे। वी आर वेरी क्लियर ऑन इट एंड वी आर ऑन वन पेज। और जहाँ तक केपी की और पंजाब का भी इलेक्शन है, तो हमारा मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का ये है कि बिल्कुल इलेक्शन कराने चाहिए। और पर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सरकार का डायरेक्टली नहीं है। और फिर इश्यूज़ जो आ रहे हैं, पुलिस का इशू है, फ़ौज बिज़ी है टेररिज्म में, रेंजर्स बिज़ी है एंटी टेररिज्म में, तो इश्यूज़ है। बट मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। और जिस तरह से लोगों को एक गलत फहमी है, जैसे कि कराची में थी, कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 4 सीटें भी नहीं निकालेगी, तो हम मार्क्सिस्ट के अंदर हैं, हम यूसी लेवल्स पे हैं, हम हर एक इलाके में हमने आपको रिजल्ट दिखा दिया। वी केम आउट टू बी द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। और बाकी जो थी उनकी आपको असलियत पता चली कि कराची में क्या उनका है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ थी पीटीआई की हुकूमत की, जो इमरान खान का नैरेटिव था, जितने खान साहब ने झूठ बोले तो वो तो सामने आ गए, और सामने आ गए तो आपने देखा दिस इज़ द रिपरकशन, दे केम आउट टू बी फ्रॉम द मेजॉरिटी टू द माइनॉरिटी इन द सिटी। और इस तरह से हैदराबाद में भी आपने देखा, सखर में भी देखा, जहाँ जहाँ ये बातें कर रहे थे वहाँ सबके मेयर्स इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के ही आएंगे। ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ सिंध हैव बीन वन बाय अस एंड आई एम वेरी होपफुल एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन, स्पेशली इन पंजाब, क्योंकि मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, चेयरमैन बिलावल ने, और उसका रिजल्ट हमें इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में मिलेगा। तैमूर झगड़ा साहब, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि एक तो आपका नाम भी झगड़ा है, आई एम श्योर कि आप झगड़ा नहीं करेंगे, यू डोंट यूजुअली, बट सवाल ये पैदा होता है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा जो अभी इलेक्शंस हुए हाल ही में, बलदियाती इंतखाबात का उन्होंने हवाला दिया। वो ये इस बलदियाती इंतखाबात की बेसिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम वाकई तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को जज कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो मार्का मारेगी ना सिर्फ सिंध में, कराची में, वो कह रहे हैं वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन, बल्कि पंजाब में भी सीटें निकाल लेगी। आपका भी यही मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में और केपी में सीट्स निकाल देगी, लेकिन नहीं, इस बात का नहीं कह रही, इस पे तो जाहिर है आपका ये मौक़िफ़ नहीं हो सकता, लेकिन इस बात पे कि जो बलदियाती इंतखाबात में हुआ उसके बेसिस पे ये आपकी पॉपुलैरिटी को जज कर रही है। देखिए,
मैं तो वेलकम करता हूं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मैदान में आना चाहती है। झगड़ा जहां तक करना है, मेरे ख्याल में जुल्म के अगेंस्ट तो खड़ा होना चाहिए। जुल्म के अगेंस्ट तो जो है, या अगर आईन कोई तोड़े तो उसके अगेंस्ट तो एक्चुअली फाइट बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन जब हम भी इस पेज पे हैं कि इलेक्शन करना है, ये भी इस पेज पे है कि इलेक्शन करना है, तो फिर ताखीर किस बात की? देखिए, मुझे ये बताएं, और आई एम सॉरी, ये जो सारा जो पलंदा है एक्सक्यूजेस का, ये वो अंग्रेजी में नहीं कहते थे डॉग एट माय होमवर्क, जब स्कूल जाते हुए काम नहीं किया होता था तो इस टाइप का एक्सक्यूज जो है वो इस्तेमाल करते थे। माजरत के साथ कुछ ऐसे लगता है यही पुलिस है जिसने 1970 से इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराए हैं। मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूं, कि जो मिलिट्री प्रेजेंस की जरूरत थी उसकी माजरत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने की थी, मिलिट्री ने नहीं की होगी। तीसरी चीज, सेंसस आइन में ये लिखा है कि आखिरी सेंसस पे इलेक्शन होगा, ये नहीं लिखा कि सेंसस करें और बाद में। और मैंने ये भी डेटा निकाला जो ये कह रहे हैं कि पता नहीं 100 अरब इलेक्शन पे 2 सूबों के लगेंगे। अभी से साल पहले जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे सूबे में जिसमें 7-7 कैंडिडेट्स एक सीट पे इलेक्ट करने थे, तो मुख्तलिफ बैलेट पेपर्स होंगे, उसमें 3.8 अरब रुपए हमसे इलेक्शन कमीशन ने लिए थे। चले आप डबल कर दें, 7.6 हो गए। चले आप राउंड ऑफ कर दें, 10 अरब हो गए खैबर पख्तूनख्वा के, 30 अरब हो गए पंजाब के, 40 अरब रुपए। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 3 महीने के इंटरिम पीरियड में जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग सेव होती है वो 120 अरब रुपए की है। मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, पैसा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के खजाने में ही पड़ा है। तो आए करें इलेक्शन। जहां तक टेररिज्म के बाद थी, 2008 और 13 के हालात तो नहीं है ना, जिसमें राइटली ये स्टांस लिया गया। और पीपल्स पार्टी ने 2008 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो मेरे ख्याल में ये डॉग ईट्स माय होमवर्क से अभी हम हट जाएं और पीपल्स पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, पीडीएम वालों को समझाएं ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, और मुल्क हम सबसे ज्यादा जरूरी है। बात बताइएगा तैमूर झगड़ा में, आपसे एक कमेंट लेके फिर देन आई एम गोइंग टू मूव टू तैमूर तालपुर। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस तो होंगे लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। दूसरा, ये जो अभी हाल ही में स्टेटमेंट आई, आपको पता है कि फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो एक इंटरव्यू दिया सहाबी के हवाले से, उसमें आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ को नुकसान हुआ, या तहरीके इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो उसको तक़वियत मिली एक तरह से, या कि उसको एटलीस्ट ये सहारा मिला कि जो खान साहब कह रहे थे वो सच था कि एक साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई? जाज़मीन, नुकसान नहीं हुआ, और उसकी एविडेंस ये है कि अगले दिन ही बाजवा साहब ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली, या जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी उन्होंने वो कहा कि वो मैंने कही नहीं। नुकसान इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि एक चीज जो इस मुल्क में स्टेटस को फोर्सेस नहीं समझ रही, वो ये कि तहरीके इंसाफ और अवाम का रिश्ता डायरेक्ट हो गया है। और जो पाकिस्तान की यूथ है वो अभी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्लोगन्स और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एक्शंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रही। ये एक हकीकत है, और इसीलिए इन्होंने जो मर्जी इमरान खान पे मलबा डाला, उस तोशा खाना के रिकॉर्ड से जो सिर्फ इमरान खान का निकलता है, उस शौकत खानम की फंडिंग से जो कि इन्वेस्ट होने के लिए था, इन्वेस्ट हुआ, रिटर्न हुआ, लेकिन लगाया ऐसे जैसे गरीब मरीजों से पैसे लिए और किसी अपने जेब के लिए किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए, टू डॉक्टर्ड ऑडियो लीक्स, टू इलीगल ऑडियो लीक्स, जो इन्होंने जो है वो इमरान खान पे कीचड़ ये उछाल सकते थे उछाला। लेकिन वो इसलिए फर्क नहीं करता कि क्योंकि हम 2022-23 में है, हम 1990 में नहीं है, 1980 में नहीं है। The world has moved on. Unfortunately, PDM and the status quo forces in Pakistan have not moved on with it. Okay, so you're saying that the status quo is now broken and जो अवाम का तहरीके इंसाफ से एक कनेक्शन बन गया है, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
जो नारा वो दे रही हैं, देने की कोशिश कर रही है, स्पेशली इस महंगाई के तूफान के बाद, तो उनके मेरा ख्याल से ज्यादा डेंट, ये मेरा एक मौक़िफ़ है, ज्यादा डेंट पीएमएल-एन की सियासत को पड़ चुका है शायद पंजाब में। पीपल्स पार्टी फिर भी अपनी स्पेस बनाएगी। बट हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिफोर आई गो टू हैदर वहीद साहब, तैमूर तालपुर, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। ये जो बात की है तैमूर जागरा ने, आपका क्या मौक़िफ़ है फिर इस पर? देखिए जी, कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं, आपके सामने है, मेरे सामने, आवाम के सामने है। एक तो इंस्टेबिलिटी मजबूरियों, परेशानियों, तकलीफ़ों, गलतियों की वजह से आती है। एक इंस्टेबिलिटी लाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो एक क्राइसिस है वो पैदा किया गया है ज़बरदस्ती। आपने सुने होंगे तैमूर झगड़ा के अपने ही कमेंट, जिसमें वो उनको हुक्म आ रहा है पार्टी का कि जी IMF को बता दो लोन वापस नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट कराओ। तो डिफ़ॉल्ट कराने से किसका नुकसान था? पाकिस्तान का नुकसान था ना, हमारी इकॉनमी का नुकसान था। आज जो IMF बैठ के हमारे साथ बात करती है कि आपने जो है हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया है। जिस तरह से इमरान नियाज़ी ने हमसे बात की, एग्रीमेंट में कमिटमेंट की, डील बनाई और आखिर में मुकर गई, मुझे करना ही नहीं है। तो कोई हम बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। वी आर अ सॉवरिंग नेशन, वी आर अ एटॉमिक पावर। हाउ कैन वी बी सो स्टूपिड? हाउ कैन वी बी सच क्रिमिनल्स कि हम अपने मुल्क की खुद अपनी सीट वापस लाने के लिए अपने मुल्क को इंस्टेबल करें, अपनी इकॉनमी को ख़राब करें? तो ये तो सारी चीज़ें जो है सब हमारे सामने हैं कि ये इंस्टेबिलिटी आई नहीं है, ये इंस्टेबिलिटी लाई गई है। आज इमरान नियाज़ी का बयान था कि मैं गलत था, अमेरिका इस साजिश में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या मतलब है कि अब आप नया स्लोगन बना देंगे, देसी जो है सो फसाद था, फ़ौरन नहीं था। हर वो चीज़ जो इमरान नियाज़ी ने की उससे वो मुकर गया। हर वो इल्ज़ाम हमारी एजेंसीज़ पे लगाए, हमारी फ़ौज पे लगाए, हमारे डिफरेंट अदारों पे लगाए, वो सारे इल्ज़ाम झूठे और गलत साबित हो गए आज। तो बयानिया तो सामने आ गया ना, आपने क्या क्या बातें की और आपने रिज़ल्ट क्या दिया। तो नाउ वी नो फॉर श्योर। और दूसरा, मेरे भाई बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि वो नहीं कर सकती फ़ौज पार्टिसिपेट। फ़ौज से पूछा है इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि जो आज हालात चल रहे हैं, जो टेररिज्म है, उसके होते हुए ये इलेक्शन में हमारा पार्टिसिपेट करना नामुमकिन है। और ये टेररिज्म की जब आप बात करते हैं, देखिए दो जैस्मीन बहुत बड़े मसले हैं पाकिस्तान के आज। एक टेररिज्म है, एक जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया हुआ है वो तो आपको मैंने बता दिया कैसे आया और आपको पता है कैसे उसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया हम पे। दूसरी हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो जो शख्स उसामा बिन लादेन को कहता हो कि वो जो है शहीद है, तो फिर आपके सामने उसका जो है मेंटल स्टेट, जहनी सोच, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। जब हम पर हमले हो रहे थे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तालिबान कर रहे थे, तो तब आप जो है कह रहे थे कि जी इनसे बातचीत करो। एक तरफ वो हमारे माओ बहनों को मार रहे हैं और दूसरा हम उनसे बातचीत करें। फिर जो इनके 100 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे पास अरेस्टेड थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट में, किलिंग्स में हमारे फौजी भाइयों को, हमारे बच्चों को मारने में मुलवस थे, आपने उनको एग्रीमेंट करके छोड़ दिया। तो ये तो फिर होना था ना, व्हेन यू आर लीविंग द क्रिमिनल्स हु आर बिजी किलिंग यू। तो फिर ये दोनों चीज़ों का इल्ज़ाम। ओके, ये खबर है, इसमें कितनी सदाकत है, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ, उसके बाद बात करेंगे इसी बात पर। क्या 100 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स वो स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट नहीं था? क्या वो TTP के साथ, बल्कि तरीके तालिबान के साथ अफगानिस्तान के हवाले से सीज फायर नहीं था? और क्या ये खबर दुरुस्त है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक पॉइंट रेज किया था और ये ट्विटर पे खबर भी चल रही थी, इस वाले से कुछ खबरें भी लगती हैं। तैमूर जागरा साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो दहशतगर्दी की लहर अब उठ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो कुछ एग्रीमेंट्स थे उसके तहत शायद कुछ ऐसे लोगों को रिलीज किया गया था जो कि अब लग रहा है विद हाइंडसाइट के अब लग रहा है कि वो शायद फैसला गलत था। जी तैमूर जागरा साहब। 2-3 चीजें इस पे मैं आता हूँ। पहली चीज, एक बात मैं तालपुर साहब के साथ अग्री करता हूँ कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाई गई है, लेकिन शायद ये गलत समझ रहे हैं कि कब बनाई गई है। बनाई तब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और 13 पार्टियों ने ये डिसाइड किया
कि इमरान खान को हटाना है मुल्क का, उसके बाद जो भी हो। लेकिन बात इन्होंने सही की कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्होंने बनाई, ये तो उसकी कीमत भुगत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो आम भुगत रहा है ना, जो इस महंगाई की तूफान में, और जो $3 अरब जो इनके एक एक लीडर के और नेटवर्थ से कम है अभी, वो जो पाकिस्तानी भुगत रहा है वो अफसोसनाक है। दूसरी चीज जिस बात पे मुझे शदीद इख्तलाफ है, जो वही है, इन्होंने IMF का ड्रामा खेला ना। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। कि शायद इन्होंने मेरी कल रात की या परसों रात की ट्वीट थ्रेड नहीं देखी, जिसमें मैंने वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो इन्होंने किया था। और उसमें एक वीडियो है, मैं तालपुर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देख लें, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब जिस पैशन से नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कह रहे हैं ना कि फाड़ दें IMF की डील, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए ये जो IMF की डील है इसको रद्दी कर दें, मतलब ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस, राइट। तो IMF से लगाओ जो इनके यंग लीडर का है वो सबके सामने है। मुझे फख्र है कि पाकिस्तानी होते हुए अगर मैं अपने के राइट्स के लिए अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहूं कि जब तुम IMF से बात कर रहे हो तो जो तुमने मेरे से वादा किया है, 40 मिलियन पुख्तूनों से वादा किया है, तो उसकी बात आपने मुझसे करनी पड़ेगी। मैंने 40 बार ये कही है, उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, उसके लिए मुझे जो है वो कितनी भी मिसलीडिंग कैंपेन्स जो है वो उठानी पड़े, कोई मसला नहीं है, बिकॉज माई कॉन्शियंस इज क्लियर। और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है, उस पर भी जो है वो ट्वीट थ्रेड्स देख लें। और तीसरी चीज, जब आप दहशत गर्दी के साथ सियासत करते हैं ना, तो फिर वही होता है जो इनके दौर में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, जब एक तो उस हद तक हम पहुंच गए थे जब इनकी हुकूमत ये कंसिडर कर रही थी कि कैपिटल पेशावर से एबटाबाद मूव कर ले, किसकी, और पीपल्स पार्टी की। लेकिन उस हुकूमत में जब पेशावर के CCPO शहीद हो रहे थे 2, तो जब इन्होंने प्रोक्योरमेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, तो ना तो वो बुलेट प्रूफ थे, और उसमें जो अरबों की करप्शन का केस है ना, वो सबको पता है। तो उसके बाद ये कहना कि, और ये लोग साथ बैठे हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पैसे मिले हैं, उन्होंने उस पैसों के साथ क्या किया है, या खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन क्या है। तैमूर झगड़ा साहब, इससे पहले कि मैं हैदर वहीद को भी शामिल करूं गुफ्तगू में, वो ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे ये बता देना, अभी तैमूर तालपुर ने जो बात की है, तो दहशतगर्दी के बारे से हम बात कर रहे हैं कि 100 के करीब लोगों को छोड़ा गया, ये बात दुरुस्त है नहीं है? ये स्टेट टू स्टेट बातचीत थी, इसके पीछे कोई हाइंडसाइट थी, ये क्या था? ये खबर दुरुस्त है? क्योंकि इसमें कुछ सहाफियों ने भी तो ट्वीट भी किया हुआ था और बल्कि खबर भी लगाई हुई। हमने तो जिस सूबे में 850 धमाके साल के होते थे वो 40-50 तक रिड्यूस कर दिया, और जिस कबायली अजला में कोई 1000 और होते थे, इसके बावजूद कि सिंध ने और इस वफाक ने उसको एक पैसा देने की जहमत ना की, अपने जेब से पाकिस्तान की खातिर पैसे लगाए, और जिस हद तक सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकते किया। कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बड़ा आसान होता है ये कहना कि जो आपका फ्रंट लाइन स्टेट है उसमें सिचुएशन खराब है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार वो लोग ही होने चाहिए जिन्होंने मुल्क की हुकूमत का ठेका लिया है 10 महीनों से, और जो कि इस मुल्क के वफाक को कमजोर कर रहे हैं, इस मुल्क के छोटे सूबों पे उंगलियां उठाते हुए। और वही जिम्मेदार है जिससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बलोचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर सबका गिला है। एंड आई नो कि अगर मैं सिंध के फिगर्स निकाल दूं तो इनको भी पूरे पैसे नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ये मजबूरी से चुप है। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, वो जो बात तैमूर झगड़ा ने की है, आप सेटिस्फाइड है? उन्होंने कहा ना, मैंने जवाब दिया आपको। नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ जैस्मीन, नहीं आप सेटिस्फाइड हैं? क्या इस पे कहें, जहाँ पर ताज़ा किसी में इतना बड़ा वाकया हो, इतनी मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? अपना बताए ना। नहीं, मैं आपको नहीं घसीट रहा, मैं तो एक फैक्चुअल मैंने बात की है। ये पाकिस्तान की जो अवाम है करती है कि जिन्होंने हम पे हमले किए, जिन्होंने हमें मारा, हमारी अफवाज को मारा,
बच्चों के स्कूल्स में जाके लोगों को मारा, उनको आपने क्यों छोड़ा? आपने कोई एग्रीमेंट था, क्या था? वी केयर अ डैम अबाउट इट। द पॉइंट इज हाउ कुड यू लीव 100 hardened criminals who were killing us? तो ये सवाल तो रहेगा यहाँ पे, इस पर कोई इनको बहाना मिलेगा नहीं। पर दूसरा मैं ज़रा बात करता चलूँ कि पहली बात तो इमरान खान को जो हटाया था, कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया था। इनकी अपनी जो कमियां पेशियां खराबियां थी, उनकी वजह से जो जमातें इनके साथ या जिनको मिलाया गया था, उन्होंने कहा कि हम अब ज़्यादा इनके साथ नहीं चलते, पहली बात। और बेसिक क्वेश्चन तो मेरा ये आता है, क्या इमरान खान वाकई इलेक्शन जीत के आया था या उसे हम पर मुसल्लत किया गया था? अब इलेक्शंस हो रही हैं, आई एम होपफुल एंड वेरी हैप्पी टू हेयर कि अब कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, इलेक्शंस न्यूट्रल होंगे। तो अब इनको पता चलेगा, बल्कि इनको पता चला है सिंध के इलेक्शंस में, मुल्तान के इलेक्शन में, कराची में जहाँ पे इमरान खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाले वर्कर ने हराया है। अब इनको पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होता है और इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है जब आप ऑन द पिच खेल रहे होते हैं, जब आपके फैसले जो है पीछे से एम्पायर चेंज नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात मेरे भाई ने की IMF की चेयरमैन बिलावल के लिए, तो बिल्कुल आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि IMF के पेपर फाड़ के फेंक देने चाहिए थे। IMF से कभी इतनी डिफ़िकल्ट डील नहीं करनी चाहिए थी जो इमरान नियाज़ी ने की। पर मसला ये है कि डील आपने की, पेपर आपने साइन किए और आप मुकर गए, और भुगतना किसको पड़ रहा है आज? PDM को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, और भुगतेंगे हम। हमसे कमिटमेंट्स हैं IMF की कि अगर हम PTI की तरह नहीं मुकरे, अगर हम नहीं भागे, अगर हमने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की, तो दे विल रिवाइज द इन्फ्लेशन एंड द टैक्सेशन, एंड आई एम होपफुल दैट विल हैपन, क्योंकि वरना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई करप्शन की तो बात करें, KPK की जैकेट्स की, तो मेरे ख्याल से जितने भी केसेस बनने ना बनने जैसे थे वो सारे आपने नैब के थ्रू जितना टॉर्चर करना था कर लिया। नवाज शरीफ को जेल में डाला, सदर जरदारी को जेल में डाला, पॉलिटिकल वर्कर्स को जेल में डाला, आपकी जो मरियम नवाज साहिबा थी उनको जेल में डाला, अदी फरियाल को जेल में भी डाला, और आधी रात को जेल से निकाल के और आपने फिर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, पर रात को फिर वापस ले गए आप। तो ये सब जुल्म जो आपने ज़्यादतियाँ की हैं, ये आप ना भूलें, और ये भी याद रखिए एक बात बताइए, जब जेल में जाते हैं तो हंसते मुस्कुराते हैं। एक बात बताइए, ओके तैमूर, एक बात बताइएगा, तैमूर तालपुर, आई एम एड्रेसिंग यू। एक बात बताइएगा, क्या आप इस बात को एंडोर्स करेंगे, एग्री करेंगे, या आप ये स्टेटमेंट देंगे? मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ, बट बिकॉज आपने अभी ये जो हिस्ट्री बताई है कि खान साहब के दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने कोई केस नहीं बनाया, हमारे जमाने में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, ये सारे पुराने केसेस थे, और हमने सिर्फ करप्शन के हवाले से और उसके साथ करप्शन पे जो हमारा एक स्टांस था, जिसकी वजह से बकौल उनकी और एस्टैब्लिशमेंट की जुदाई भी हो गई, क्योंकि वो खान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि इसको इस मौके पर रहने दो, या उसमें खास एक मखसूस शख्स जिसका वो नाम लेते हैं। आप कहते हैं कि थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि केसेस पुराने बने हुए थे नवाज शरीफ और दीगर के दौर में, जिसपे एक्शन लिया गया और पकड़ा लोगों ने। देखिए जैस्मीन, क्या हुआ कैसे हुआ वो तो सब आपके और मेरे सामने है, पर आपने खुद सुना ना इमरान खान की सोच, कनिंग थिंकिंग मैं कहूँगा उसको, जब वो कहते थे कि मैं मरियम नवाज़ को जेल में डाल के AC निकलवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ को डाल के AC निकलवा दूंगा, आसिफ अली जरदारी साहब मेरी बंदूक की नोक पर हैं, यानी कि वो उनको मारना चाहते। तो ये तो सोच उसकी अपनी जाहिर थी ना, उसने कोई हिडन तो अपनी फीलिंग्स नहीं रखी, यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स वेरी वेरी ओपनली। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो जो हुई सियासतदानों के साथ वो तो हुई, आपने तो गैर सियासी लोगों को, अनवर मजीद साहब, AG मजीद साहब, बाप और बेटा दोनों जेल के पीछे महीनों के महीनों, उनका सियासत से ना वास्ता ना, सिंपल बिजनेसमैन हु पे सो मच रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर इनकम्स। आपने तो सियासत के साथ सियासतदानों के दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको जेल में डाल दिया। तो अब आप जो जेल में जाते हैं तो रोना शुरू हो जाते हैं, किसी को दिल के दौरे की एक्टिंग कोई कर रहा होता है, तो व्हेन यू मस्ट हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन पॉइजन टू सी हाउ इट एक्चुअली टेस्टेड। अब क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? आप तो कहते थे ना जेल भरो तहरीक की बात हो रही है,
आप एक तरफ जेल भरो तहरीक की बात करें, एक तरफ आपके लीडर खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम तो जो है सो जेल नहीं जा सकते, एक दिन के लिए भी नहीं जा सकते। तो व्हाई आर यू मेकिंग अप दीज र्यूमर्स एंड स्टोरीज विच आर नॉट फैक्चुअल, विच कैन नॉट हैपन। मुझे पता है कि इमरान नियाजी 24 घंटे जेल के अंदर नहीं रह सकता। उसे जिस अयाश 7 स्टार लाइफस्टाइल का शौक है जिससे वो रहते हैं, वो जब से वो एक ड्रामा हुआ था फायरिंग का, उसके बाद से आज तक निकले नहीं है जमा पाक से बाहर। जेल भरो तहरीक की बातें करें जी, बातें ऐसी करें जो आवाम या हुकूमत कम से कम मानने को तैयार हो। तैमूर झगड़ा साहब वो कह रहे हैं बातें ऐसी करें कि कम से कम कोई मानने को तैयार हो। और दूसरा उन्होंने जो एक फहरिस्त बनवाई है वो ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके जमाने में भी थी। उस दिन राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल थे और मुझे तैमूर तालपुर की बात सुनकर याद आ गया। राना साहब ने मुझे ये कहा कि अगर जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये पकड़ शेख रशीद आप क्यों कर रहे हैं, क्यों मिला वजह लोगों को उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर हमने उठाना होता और हम, ये उनका मौक़िफ़ था, हमने उठाना होता और हमने करना होता तो हम फिर वो केस बनाते जैसे केसेस इन्होंने हम पे बनाए, हीरोइन डाल डाल के हम नहीं बना रहे। ये तो इलेक्शन कमीशन की अधिकारियों की शिकायत पर केसेस बन रहे हैं। यास्मीन, ये जो एक एक्सक्यूज है कि उस वक्त में ये हुआ था, अभी हम नहीं कर रहे, पता नहीं कोई और कर रहा है, तो फिर जो कर रहा है उसका बता दें और उसके अगेंस्ट एक्शन लें। चलें, आप एक काम कर दें और इनमें ये ज़रूर जो है वो मेरे भाई से पूछ लें। कुछ स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो ने दी थी लाहौर में, बाद में फिर माफिया शाफिया भी मांग रहे थे, लेकिन वहां उनसे एक सवाल हुआ था और इसकी भी हम पे इन्होंने तनकीद की है। चले, मैं फॉर आर्गुमेंट से एक मान लेता हूं वो तनकीद कि एक फाटा में पड़े हुए हैं MNA जेल में, अली वजीर रिलीज कर दें, ठीक है जी, ये प्लीज इनसे पूछ लें कि कब रिलीज करेंगे। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आई एम सॉरी, जो इन्होंने कहा ज्यादातर चीजें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ये है वो है, जब आपको अपने मुल्क की इतनी कम नॉलेज हो ना, ये इमरान खान को जो इमरान न्याजी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में, इनके ख्याल में वो खान से पशून एसोसिएटेड है, तो इनके ख्याल में न्याजी कह के वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो पश्तून नहीं है। 2-3 मिनट अगर रिसर्च कर ले तो उनको पता चल जाएगा न्याजी पश्तूनों की ट्राइब है, ठीक है। तो किसी को उसके ट्राइब के नाम से पुकारना, आई रियली डोंट नो कि उसका क्या मतलब है, या हाउ डज इट बिकम इन एनी वे डेरोगेटरी, इनके अचीव क्या करना चाहते हैं। बाकी आई एम सॉरी, पीपल्स पार्टी के किसी भी, खास तौर पे सिंध के लीडर से, लेकिन इन जनरल मैं खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या सुनूं, क्योंकि मैं जब अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी फिर रहा था ना खैबर पख्तूनख्वा में, तो कोई आसिफ जरदारी की तस्वीर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी अपने साथ नहीं लगाता। ये तो इनका हाल है। मेरे चचा पीपल्स पार्टी में होते थे, सबसे बड़ी पार्टी होती थी खैबर पख्तूनख्वा की। कभी कभी ऐसे वोटर्स के साथ मिलते थे जिन्होंने अपना नाम, उनके माँ बाप ने उनका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो रखा होता था। आज वो पंजाब में, KP में 3-4 सीटों की पार्टी नहीं रही। ये सारा कुछ करके ये पता नहीं पाकिस्तान का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर छोड़ देंगे शायद पाकिस्तान को आगे कोई जाने का रास्ता जो है वो मिल जाएगा। पहले अपनी पार्टी को तबाह कर दिया, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को तबाह करने हमने इनको नहीं देना। तैमूर तालपुर साहब, बिकॉज वी हैव नाउ अबाउट 30-40 सेकेंड्स, तो मैं चाहूंगी कि आप रैप अप कर दें और खाली ये बता दें कि गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है, इलेक्शंस होंगे, टाइम पर होंगे, या सुनने में ये आ रहा है कि आप चले यही बता दें, वो कह रहे हैं अली वजीर को कब रिलीज करें। और साथ एक लास्ट कमेंट मुझे भी दे दीजिएगा मेरे सवाल का जवाब, कि ये कह रहे हैं कि आप लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह खान साहब को अरेस्ट करें या किसी तरह टेक्निकल ग्राउंड पर उनको नाअहल करें। देखिए जी, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि वो इमरान खान न्याजी को नहीं अरेस्ट करना चाहते। पता नहीं क्या मेरे भाई को तकलीफ़ है न्याजी से या क्या। मैं तो न्याजी का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, इमरान खान के अलावा सब न्याजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे यार दोस्त सब न्याजी हैं और मैं नहीं समझता न्याजी कहने की खराबी। आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस कॉम्प्लेक्स विद इमरान खान। और मैं तालपुर हूँ तो मैं तालपुर हूँ ना भाई,
तैमूर झगड़ा है तो झगड़ा है, झगड़ा ही कहूँगा ना, मैं उसको कोई और कास्ट तो नहीं दे सकता, या मैं ज़बरदस्ती कोई उसे कोई मेन पश्तून नाम तो नहीं दे सकता ना। वो जो होगा वही होगा। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला टाइम पर होंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स अभी प्रॉब्लम है जो चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आई होप दैट इज सबसाइड्स एंड वी आर एबल टू हैव इलेक्शन द प्रोविंसेस एज वेल। बाकी आज करप्शन की बात करने वाले मुझे ये बता दें कि इकरामुल्लाह न्याजी को किस वजह से नौकरी से निकाला गया था। आप इस चीज़ का मुझे जवाब दे दें तो वहाँ पे सारी बात हल हो जाएगी। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का, और आज दुनिया जो है सो अच्छे गुण गा रही है इस हुकूमत के, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपकी डिप्लोमेसी कहाँ पर गिरी हुई थी और आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहाँ पहुँचा दी है, ये शायद किसी से बात हज़म नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को हज़म करें, बी रियलिस्टिक, जो जैसा होगा उसे वैसा ही कहा जाएगा। केपीके की सबसे बड़ी जमात थी और इंशाल्लाह फिर से उभरेगी पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ओके, तैमूर झगड़ा एंड तैमूर तालपुर साहब, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, बट चले ठीक है ओके, उन्होंने करप्शन की बात की, आपने की। नाज़रीन यहीं पे काम करते हैं। आप देखना ही है कि ये तो कह रहे हैं इलेक्शंस वक्त पे होंगे, खान साहब कह रहे हैं इलेक्शंस होंगे, लेकिन इलेक्शंस पे उनको शक है कि शायद वो फ्री एंड फेयर ना हो। बहरहाल लेट्स कीप अ वॉच कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस करवट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।